मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो है क्या। क्योंकि मेरा अपना एक आकलन है कि स्वाति मालीवाल भी कुछ झूठ बोल रही है और केजरीवाल का जो छिछोरापन है उसकी तो अति है। आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे कि केजरीवाल एक महान, अब शब्द क्या कहूं, धूर्त कहूं, मक्कार कहूं, किस तरह का एक चेहरे पे आवरण, क्योंकि पीड़ा हुई है वीडियो देखकर। कल जैसे केजरीवाल अपने बूढ़े माता पिता को गर्मी के समय में बाहर लोन में लेकर धूप में कि दिल्ली पुलिस इनसे बातचीत करे, इनसे पूछताछ कर ले, कितना छिछोरापन है, कितना घटियापन है। क्योंकि राजनीति में एक्टिंग करने का सबको अधिकार है, शौक है, वोट को कैसे सेट किया जाए, सिंपैथी लेने का। लेकिन जो व्यक्ति बड़ी दिशा दशा बदलने की बात करता हो, इस देश में एक नई राजनीति की बात करता हो, उसको लेकर बड़ी पीड़ा होती है। हमारे जैसे लोग भी 2012-13 के उस आंदोलन में केजरीवाल के साथ वहाँ रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, जाते थे रोज। और मुझे एक बात ध्यान है इसी केजरीवाल के अब छिछोरेपन को लेकर, 2013 जब अन्ना हजारे जी को जेल में डाला गया 15 अगस्त से पहले, 2-3 दिन पहले, तो उस समय मुझे याद है, मैं उस समय बाबा रामदेव के हरिद्वार के कैंप में हम लोग थे। उस समय तो जुलाई अगस्त की बात थी, वो एक कैंप लगा हुआ था जिसको अगस्त क्रांति और बहुत अन्ना जी ने वो किया। तो वहां युवाओं का कैंप लगा हुआ था आज से 10 साल पहले। तो वहां पर बहुत से लोगों ने बाबा रामदेव को कहा कि आपको भी जंतर मंतर पर जाना चाहिए और वहां पर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव उस टीम के भी साथी थे उस समय। लेकिन मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं बाबा रामदेव के। उन्होंने उस समय युवाओं को कहा कि नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। तो बहुत से जो कार्यकर्ता जो रामदेव बाबा के लिए जान देने को तैयार थे, एक युवा स्वाभिमान बाबा रामदेव ने बनाया था, तो वो बाबा रामदेव से भी नाराज होने लगे। जिसको वो अपना आइडियल मान रहे हैं, जिसको वो अपना गुरु मान रहे थे, उससे भी नाराज हो गए कि इतनी भक्ति उस समय अन्ना हजारे जी की और केजरीवाल की चढ़ी थी। तो मुझे याद है बाबा रामदेव ने शब्द कहा था कि वहां उस समय वो कोई नहीं जानता था, केजरीवाल एक बड़े साधारण। तो बाबा रामदेव ने उस समय कहा था कि वो व्यक्ति बड़ा धूर्त है, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वो नहीं चाहता कि हमारे जैसे लोग उस मंच पे चढ़े। वो यूज करता है भाषण दिलवा के, उसके बाद पिछवाड़े पे लात मारता है। बाबा की आदत है सीधा बोलने की। तो मुझे आज भी वो शब्द अक्षरशः याद है, मंच के ऊपर से जब सब लोगों ने बाबा रामदेव को घेर लिया। लेकिन बाबा रामदेव पे इतना प्रेशर हो गया, उनका मन नहीं था, लेकिन वो उसी दिन उस प्रेशर की वजह से वहां से हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से दिल्ली की ओर आए और भाषण देकर रात को वापिस आ गए। और अगले दिन वो कह रहे हैं मैं जानता हूं उसको, हंसी मजाक में उन्होंने बात को टाल दिया कि मैं जानता हूं इसलिए मैं वापिस आ गया। यानी इस धूर्त को संत महात्माओं ने तो बहुत पहले से पहचान लिया था। अब देखो, जो मैं विषय पे आना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अभी कहा नहीं कुछ, और पूछताछ करनी तो घर पे करेगी। और क्या गुनाह है, वो कह रहे हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप पे पूछताछ करना चाहते हैं। आज तक ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी, यानी हम आम लोग हैं ऐसे कहने वाला व्यक्ति, जिसने शीश महल लिया, सुरक्षा ली, घोड़ा गाड़ी ली, लेनी भी चाहिए एक मुख्यमंत्री को, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो ये नहीं लूंगा। या शीला दीक्षित के घर में, आप उनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, शीला दीक्षित के घर में 8-8 एसी लगे हैं, उनके टॉयलेट में भी एसी लगा है, ये बिल हम आम आदमी भरता है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। और खुद कितनी बड़ी बड़ी बातें करके पीड़ा इसलिए होती है कि वो एक दिन कह रहे थे, जब नरेंद्र मोदी की माता जी बुजुर्ग थी तो वो तो अपने बेटे पंकज के साथ रहती थी, तो इन्होंने मजाक उड़ाया कि नोटबंदी करके केजरीवाल ने तो अपनी माता के साथ भी राजनीति में लाके शिकार कर दिया और उसको लाइन में लगा दी।
लेकिन केजरीवाल खुद अपने परिवार को हर जगह पर लेकर आते हैं और मोदी जी का मजाक बनाया। लेकिन आपको ध्यान होगा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल कब अपने परिवार को लेकर आए? जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ना कांग्रेस से समर्थन करूंगा ना भाजपा वालों के साथ समर्थन दूंगा। बच्चों की कसम, यानी कि परिवार को उस समय धकेल कर लाए। फिर जैसे ही जेल में गए, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, यहां से बात कर रहा हूं, उसी कुर्सी पर अपनी धर्मपत्नी स्वाति मालीवाल को बिठाकर और उसको नेता बना दिया। बिना किसी पार्टी से बात किए परिवार को राजनीति में लेकर आए। फिर वो कहने लगे कि स्वाति मालीवाल तो पुल का काम कर रही है मेरे और दिल्ली पुलिस के बीच में। फिर अब जैसे ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, आरोप लगा और ये कहा गया, अब देखो वो आम आदमी है, आप मेरे मित्रों आप खुद बताओ, कभी भी पुलिस कहीं पर कोई घटना हो जाए उसके सुराग ढूंढने के लिए वो किसी से, परिवार से, आजू बाजू जिसके घर में घटना होती है, मान लो उसी केजरीवाल के ऊपर भी कोई वो हो जाता, कोई हमला कर जाता, तो भी पुलिस पूछती उसके माँ बाप पे, आपने किसी को देखा जी, घर में कौन आया था, कौन गया, कौन केजरीवाल को थप्पड़ मार गया, ये भी पूछ सकती है। लेकिन यहां तो घटना एक बाहर की उनकी सांसद के साथ हुई है। अगर उनके माता पिता से ये पूछ लिया जाए, क्योंकि केजरीवाल का तो नाम है नहीं, वो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच का मामला है, तो उन दोनों में झगड़ा हुआ है, तो पूछने में अगर आप लोग हो, घर में हो, तो पूछने में क्या बुराई है। लेकिन तपती दोपहर में उनको बाहर लोन में ले आना, और वैसे कहना मेरे 85 साल के माता पिता हैं, लू चल रही है, लेकिन माता पिता को भी चाहे हालत खराब हो जाए उनकी, लेकिन अपनी राजनीति संपत्ति के लिए वो धूर्त व्यक्ति कैसे यूज करता है, ये देखने की बात है। और आप खुद बताइए, आपके घर में, हमारे घर में कोई व्यक्ति हमसे मिलने आए और हमारे घर में बैठा हो, झगड़ा हो रहा हो हमारे किसी व्यक्ति, हमारे किसी पीए के साथ या हमारे घर के किसी काम करने वाले के साथ, और हम दूसरे कमरे में बैठे हों और उनका इतना हाथापाई और वीडियो बन रहे हैं, वो गाली गलौज हो रहा है, लेकिन हम उठ के भी ना जाएं कि हुआ क्या है। कितना बड़ा धूर्तपन ये साबित करता है। क्योंकि केजरीवाल जी के बारे में, क्योंकि हम उस समय साथ थे, तो आपने देखा होगा, एक एक विचार कीजिए केजरीवाल का, कि सबसे पहले कौन कौन शिकार हुए। आपको याद होगा उनके जो आजकल जिसको सो कोल्ड कम्युनिस्ट विचारधारा और अपने आप को सो कोल्ड पत्रकार झूठे, मक्कार से मक्कार कैसे टकराता है, वो भी देखिए, उसमें भी उनकी मास्टरी है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये मक्कार लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे एजेंडे सेट करते हैं, आप कल्पना, आप कभी सुनना कैसे कैसे ये लोग एजेंडे भारत के खिलाफ। और जैसे एक बार थप्पड़ लगा था प्रशांत भूषण जी को भी, कश्मीर के मामले में किसी ने आगे पिटाई कर दी थी, इन्होंने कहा था कि नहीं, वहां तो उनका समर्थन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। तो ऐसे ऐसे मक्कार लोगों को भी केजरीवाल ने ठिकाने पे लगा दिया। तो आप उनकी धूर्तता देखेंगे कि इनकी पिछवाड़े पे भी लात मारी अरविंद क्या नाम है उसका, योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर। फिर उसके बाद जो लोगों को अपनी जादू की कला में और अपनी बातों में, और वहाँ पूरा जो अन्ना आंदोलन चल रहा था उसको, स्टेज को पूरा कैप्चर कर रखा था, अपने आप में मास्टर है वो कुमार विश्वास, उसकी हालत भी केजरीवाल ने खराब करके रख दी। कपिल मिश्रा जो रोज मोदी जी को गाली देता था, वो व्यक्ति भक्त था केजरीवाल का, उसके भी बड़ी जल्दी से छुट्टी कर दी। एक कोली नाम की एक महिला थी, उसका भी मर्डर करवा दिया गया। वो कैसे हुआ वो भी बात दब गई। तो ये व्यक्ति आप पूरी, क्योंकि 2014 में ये लोग थे वहां, पूरी इनकी टीम, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और बहुत से लोग थे। तो एक होटल में हमारा भी मिलना जुलना हो गया। तो मैंने पहले भी एक अंक में बताई थी, बनारस के चुनाव 2014 में भी हम वहीं थे। तो वहां पर ये जो पूरी गैंग थी, पूरी टीम थी, और बड़े अच्छे अच्छे लोग भी थे, एडमिरल हेगड़े और सेना के बड़े बड़े लोग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, अंजलि दमानिया मुंबई से थी,
कोई एक आज ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको केजरीवाल ने धीरे 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 अपने को, उसकी जड़ों को काटकर उसको दूर ना कर दिया और फिर उसका चीरहरण, उसको बिल्कुल ऐसा बना देना कि इस व्यक्ति की, जैसे स्वाति मालीवाल के साथ किया। तो इसका छिछोरापन ये है। लेकिन अभी जो इसमें ट्विस्ट आया, क्योंकि स्वाति मालीवाल अभी तक केवल सोशल मीडिया पर, आपको पूरा घटनाक्रम पता ही है, लेकिन उस घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो जैसे ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई तो उन्हें पहला ही नाम, उस जो पीसीआर को उन्होंने घटना की जानकारी दी तो उन्होंने केजरीवाल का ही नाम लिया था कि केजरीवाल के कहने पर मेरी पिटाई की गई है। बाद में वो पलट गई, फिर उसने क्या किया कि थाने में एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन उसने धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। लेकिन उसने कल नाविका को एक इंटरव्यू दिया, ANI को, जिसमें उसने पूरी घटनाक्रम का बताया कि किस तरह से उसके साथ ये घटना हुई है। तो उन्होंने पूछा नाविका ने कि आपके ऊपर आरोप है, आपने पहले FIR दर्ज नहीं कराई। तो उसने कहा कि पहले समझौते की बात चल रही थी, और आपको ध्यान होगा संजय सिंह उसके घर भी गए और उन्होंने कहा कि वैभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि वैभव कुमार ने बहुत गलत किया है और उसका संज्ञान अरविंद केजरीवाल लेंगे। लेकिन अगले दिन ही वो लखनऊ में वैभव कुमार और वही संजय सिंह और वही केजरीवाल ने अपनी दिखाई ताकत कि देखो मैं क्या कर सकता हूं, जाओ भाड़ में कोई भी। तो उसके बाद उसने FIR दर्ज करवाई। फिर उसके बटन कैसे खुले हैं, वो किस तरह चोट लगी है, इतनी बुरी बुरी उसकी वीडियो स्वाति मालीवाल की बना के भेजी इनके एक ग्रुप ने, इनका जो सोशल मीडिया है। और सौरभ भारद्वाज उनका मंत्री उसको रीट्वीट कोट करके कैसे कैसे शब्द लिखे, वो उनका आपसी मामला रहा। तो इतनी भद्रता, रोज टीवी पर आकर बैठना, छोटी छोटी बात पर संविधान खतरे में डाल देंगे मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन अपने घर में एक सांसद महिला की पिटाई होने पर आज तक केजरीवाल का मुंह नहीं खुला। ऐसा क्या कारण है? क्यों लोग कहते हैं कि राज्यसभा का मामला है? कल उसने कहा भी कि राज्यसभा की सीट का मामला है, वो होती तो मैं, अगर मुझे केजरीवाल प्यार से कहते तो मैं अपनी जान भी दे देती। पर मुझे लगता है मामला इससे भी बढ़कर है। और मेरे को यह लगता है कि स्वाति मालीवाल भी एक झूठ पे चल रही है अभी तक, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं बताया कि आते ही वैभव कुमार क्यों पीटेगा। ये भी सोचने की बात है। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इनका झगड़ा है, और वैभव कुमार ने आकर स्वाति मालीवाल की पिटाई की है। कोई भी व्यक्ति आते ही डायरेक्ट पीटने शुरू नहीं होगा, कोई ना कोई मामला है उससे पहले का, जिसको इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, जिससे केजरीवाल भी और स्वाति मालीवाल भी डरे हुए हैं। उसके साथ अन्याय तो हुआ ही है स्वाति मालीवाल के साथ। अब पीड़ा भी सही है लोगों की। कोई लोग कह रहे हैं आजकल कि जिन महिला खिलाड़ियों के लिए स्वाति मालीवाल लड़ रही थी, उनके लिए, उनसे भी आज तक स्वाति मालीवाल के लिए एक भी शब्द नहीं निकला। तो क्या वो प्रायोजित धरना था? एक भी शब्द स्वाति मालीवाल के लिए क्यों? उससे पॉलिटिकल नुकसान होता है। बल्कि निर्भया की मां ने आकर, जो निर्भया कांड हुआ था, उसकी मां ने आकर कहा कि यही बातें मेरी बेटी के बारे में कही थी, उसने सपोर्ट किया। लेकिन जो महिला खिलाड़ी उस समय जंतर मंतर धरने पर बैठी थी, जिसके लिए स्वाति मालीवाल लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो महिला खिलाड़ी स्वाति मालीवाल के पक्ष में नहीं आई, क्योंकि उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को डेंट हो सकता है। तो इसका मतलब वो भी खेल सीधा राजनीतिक से प्रेरित था। तो मेरे कहने का मतलब कि कितनी बड़ी बड़ी धूर्तताएं, रोज आकर एक विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सीधी पत्रकारों से बात नहीं होती, टीवी पे बैठना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे देना कि आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज मोदी जी ने 21 मार्च को जब मैं गिरफ्तार हुआ, मेरे माता पिता उस समय हॉस्पिटल से आए थे। यानी हर समय किसी ना किसी परिवार के लोग को बीच में डालना, लेकिन बदनाम मोदी जी। अब एक बात उनसे कोई पूछे, षड्यंत्र हो रहा है, घर किसका जिसमें स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई? केजरीवाल का। पिटी कौन? स्वाति मालीवाल, जो केजरीवाल की 2004 से मित्र है, 20 वर्षों से, उसकी सांसद है।
पीटने वाला कौन? वह विभव कुमार, जो उसका पीए, यानी पीए नहीं, वो सब कुछ ही है। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने बताया कि जिस नेता को भी राजनीति अगर केजरीवाल की पार्टी में करनी है तो विभव कुमार को सेट करना पड़ता है। अगर वो नाराज तो आपका कैरियर खत्म, इतनी पावर है। पीटने वाला वो, शीश महल आपका। इसी बहाने शीश महल की भी कई लोगों ने बाहर से तो दर्शन कर लिए, अंदर से नहीं हुए। तो और पुलिस, दिल्ली पुलिस में यानी कि जो सिक्योरिटी है, जिसने बाहर भेजा अंदर आए, वो भी आपके। घर पे कौन? आप लोग। तो इसमें मोदी का क्या षड्यंत्र हो गया? लेकिन हर बात को ट्विस्ट दे के घुमाना, इसी को कहते हैं धूर्तपन, मकारपन और छिछोरापन। तो मेरे को लगा कि स्वाति मालीवाल को भी झूठ अभी नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच आना ही चाहिए। और कहते हैं ना मित्रों, भगवान सब देखता है। जिस तरह से केजरीवाल ने, कल मोदी जी ने बड़ी सुंदर बात की, एक इंटरव्यू रजत शर्मा के साथ चल रहा था कि केजरीवाल के पास वो धन नहीं पकड़ा जो गया, जो वो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो धन नहीं पकड़ा गया। तो मोदी जी ने कहा कि बड़ा अफसर हैं, इनको किस तरह से पता होता है कि पैसा कहां से कहां भेजना है, ताकि कल को ईडी आए कुछ ना आए। सियाना अफसर है ना। तो मोदी जी, बात सही है। अब देखिए, पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा कि कोई भी फंसे तो दूसरा फंस जाए, मेरे साइन ना हो। लेकिन भगवान की लाठी की आवाज बड़ी जबरदस्त होती है। जैसे जैसे इसने अपने साथ वालों को काटता गया, कितनी जल्दी केजरीवाल को अंदर होना पड़ा। और मुझे लगता है अब लंबे समय के लिए उनको अंदर जाना पड़ेगा। एक विषय ये शराब कांड का तो है ही, लेकिन इसके बाद ये स्वाति मालीवाल वाला भी मामला आया। लेकिन जो फंडिंग है, खालिस्तानी फंडिंग एनआईए की जांच में, उसके लिए भी मुझे लगता है कि केजरीवाल की जो जेल में विदाई है, बड़े लंबे समय तक रहने वाली है। घर से जेल की और विदाई बहुत लंबी होने वाली है। क्योंकि जो किसी को इस तरह से धोखा देता है तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करता। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो केजरीवाल के साथ हो, उसके साथ धोखा ना किया। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा धरना वैभव कुमार को बचाने के लिए आ गया, जबकि वो दोषी है। वो कह रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए इतना बड़ा धरना नहीं किया। और तो और मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है, इसका परम मित्र है, और ये उस कहता था, कसम उठा के इसके सर पे लोग मजाक उड़ाते थे, मीम बनाते थे कि मैं गंजे की कसम खाता हूं, मैंने घोटाला नहीं किया। लेकिन उसकी धर्मपत्नी को भी मिलने आज तक नहीं गए केजरीवाल। यानी कि वो प्लानिंग है ना कि मनीष सिसोदिया फंस जाए और मैं क्लियर। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का बिना कलम चलाने वाला, बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री पहला है, ताकि मैं फंसूं ना। लेकिन इनका फंसना भी तय है, अंदर जाना भी तय है। अब और धूर्तता देखिए, कोर्ट की अवमानना है, लेकिन कोर्ट नहीं समझ रही, वो कोर्ट का विषय है। तो ये देखिए, कह रहा है कि अगर मुझे लोग वोट दे देंगे, मैं जीत जाऊंगा, तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। यानी खुद मान रहे हैं कि कोर्ट सत्ता के हिसाब से चलाना चाह रहे हो आप, और आरोप संविधान बदलने के, संविधान खत्म करने पे मोदी जी के ऊपर लगाते हैं। तो इस प्रकार की इनकी धूर्तता है, इनका मक्कारापन है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।